सकते। यही हाल हुआ था कलकत्ता में जब 10 रुपए का राशन बढ़ रहा था, ये सारे हिंदू एक हो गए थे, नहीं ममता दीदी ममता दीदी। आज क्या हो गया? आज जवान भी नहीं खुल रही। क्यों? क्योंकि वो आता था, देखता था कि ये वाली बहू नहीं आई है, मेरे पास भेजना। और एक बात बताइए, दिल्ली सरकार ही काम क्यों नहीं कर पा रही? और भी तो गैर भाजपा राज्य हैं, वहाँ पे सब में काम हो रहे हैं, दिल्ली में क्यों नहीं हो रहे? 3 क्लास के बच्चे इकट्ठे बिठा रखे। टीचर से मैंने बात करी, बाहर से स्कूल अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन अंदर से वही पपड़ी खुली हुई है। तो टीचर का बच्चों, अब उनके टीचर से पूछा, मैंने कहा आप 3 क्लास के बच्चे क्यों पढ़ा रहे हैं? कह रहे भाई साहब मैं क्या बताऊं, स्कूल बाहर से तो अच्छा हो गया है, लेकिन टीचर तो वैसी हालत है। जी सर, आप केजरीवाल पूरी बहुमत से आ रहे हैं। संजय राय कैसे आ रहे हैं? पूरी बहुमत से आएंगे, पूरी आएंगे। चुनाव चल रहे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है हिमांशु शर्मा। तो आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ, चांदनी चौक, दिल्ली से लोकल। तो आपको क्या लगता है, जैसे केजरीवाल जी को जो है जमानत मिली है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, केजरीवाल जी को जमानत तो मिल गई, लेकिन 2 जून को उनको वापस भी जेल के अंदर जाना है, ये कोर्ट की शर्त है। मैं आपको बताऊं, ये जो जमानत मिली है, ये मनी लॉन्ड्रिंग की में आप देखेंगे तो जमानत नहीं मिलती। कोर्ट ने इसलिए जमानत दी क्योंकि अभी ये इनके कोई फैक्ट्स अभी क्लियर नहीं हुए, ये इनको दोषी करार नहीं दिया गया है, इसलिए बाहर आए हैं। और आप कहते हैं कि केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम करते हैं, लोग ऐसे कहते हैं आपने, तो ये शाहजहाना बोर्ड के लाया जाता है, PWD इसके अंदर आती है, 20,000 रुपये का जुर्माना है, 9 बजे तक, 9 बजे के बाद गाड़ी आ सकती है, उससे पहले नहीं आएगी। देखिए सब आ रहे हैं, माफिया चल रहे हैं, विधायक इनका, निगम पार्षद इनका, सब कुछ इनका, और अंदर की बातें भी मुझे पता है सारी चीज़ें। केजरीवाल जी आएंगे बाहर, अब क्योंकि उनकी पत्नी तो कह रही थी शरीर अंदर है आत्मा बाहर है, तो उनकी पत्नी को डर गया था, जब आत्मा बाहर है तो शरीर को रहने दो अंदर, उनसे तो बात करती होगी। ये कहते हैं कि मेरे पति ने बहुत अच्छा स्कूल बना दिया, तो ज़रा पूछिए कि किंतन क्यों कहाँ मरा, फिर वो क्या गोयंका के स्कूल में मरा था? और उसके माँ बाप धरना प्रदर्शन दिए स्कूल के बाहर, कोई पूछने वाला नहीं आया। ब्रह्मपुरी के अंदर दिल्ली स्कूल के बच्चों ने तकबे, एक विशेष समुदाय के बच्चे थे, ब्रह्मपुरी के अंदर बता रहा हूँ, छोटी सी बात पर लड़ाई हुई तो चक्कू निकाल के उसी दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे मारा। आप सर्च करें गूगल पे जाके तो पता चलेगा। मैंने देखा है दिल्ली के स्कूल के अंदर जिस समय छुट्टी होती है या फिर मतलब जिस समय बच्चे प्रवेश करते हैं, तो उस समय दिल्ली के स्कूलों में जो हाल होता है, परंतु वहाँ पर एक भी सिक्योरिटी गार्ड की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जहाँ पर रश ज़्यादा होगा वहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों का एक्सीडेंट भी हो सकता है, किसी भी प्रकार के ऐसे खतरे रहते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं खुद प्रेजेंटेशन देने गया था दिल्ली के केजरीवाल जी के स्कूल के अंदर, एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसे कहते हैं सेक्सटोशन और एक्सटोशन पे। जब मैं स्कूल के अंदर गया, 3 क्लास के बच्चे इकट्ठे बिठा रखे। टीचर से मैंने बात करी, बाहर से स्कूल अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन अंदर से वही पपड़ी खुली हुई है। तो टीचर का बच्चों, अब उनके टीचर से पूछा, मैंने कहा आप 3 क्लास के बच्चे क्यों पढ़ा रहे हैं? कह रहे भाई साहब मैं क्या बताऊँ, स्कूल बाहर से तो अच्छा हो गया है, लेकिन टीचर तो वैसी हालत है, और टीचर के पास इतने सारे काम है। ये कहते हैं हमने फिनलैंड भेजा था, फिनलैंड भेजा इन्होंने, इनके टीचर आज भी कागजों पे पन्ने काले कर रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई। आप जाके देखिए स्कूल के अंदर बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं ना। जब पब्लिक स्कूल का बच्चा होता है ना, वो वेल ग्रूम होता है, इनके बच्चे देखिए नशेड़ियों से कम नहीं लगते। मैं आपको ले जाऊंगा जामा मस्जिद का स्कूल, इसके अंदर मैं गया था देने, तो बच्चे किसी को कुछ ही नहीं, बाहर निकलने के बाद 2 बजे के बाद सिगरेट पी रहे हैं सारे, ये बच्चे हैं। इनके सौरभ भारद्वाज कहते हैं हमें तो यही नहीं पता देश का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, हम तो खुद पॉलिटिशियन वाले आदमी हैं, और ये एजुकेशन मिनिस्टर बने बैठे। उसके बगल में बैठी हुई थी, क्या नाम है उसका, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, आतिशी जी, वो साथ में बैठी हुई, वो इंटरप्ट करके नहीं बता सकती थी कौन है एजुकेशन मिनिस्टर। अब बाहर आएंगे, कम से कम बहुत बड़ा विज्ञापन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से डांट खा चुके हैं कि आप अपने जो पैसे हैं उसका सदुपयोग कीजिए, ये इस पे एडवर्टाइजमेंट पे खर्च मत कीजिए। लेकिन वही वाली बात है, दिल्ली की जनता ने अपना सोचने समझने की शक्ति कम कर ली है। तो दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से बिजली और पानी मुफ्त किया गया है, तो उस पर आपका क्या कहना है कि ये सही है या फिर गलत है? देखिए, मैं समझता हूँ भारत, आप सोचते हैं कि इस राजनीति से चलेगा, अगर ये मानसिकता है यूथ की, तो मैं समझता हूँ कि ये मानसिकता बड़ी घटिया सोच है, और इससे देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आप सोचिए खुद, जो बच्चा 1 लाख रुपए का एप्पल का मोबाइल जिस देश में चलाता हो, 300 रुपये का डेटा डलवाता हो, और बर्थडे पार्टी पर 10-10 हज़ार की पार्टियाँ कर देता हो, उस घर के आदमी के पास क्या अपने बिजली का बिल भरने के लिए 100 रुपये नहीं होंगे, 1000 रुपये नहीं होंगे? एक बस की टिकट 5 रुपये से लेकर 25 रुपये तक जाती है मैक्सिमम। क्या उस घर के और आदमी के पास इतनी भी औकात नहीं है कि वो 25 रुपये का टिकट अपनी पत्नी को दिलवा सके? आज इतनी बुरी नौबत आ गई कि 25 रुपये के टिकट के लिए हमने सोचना समझना बंद कर दिया। यही हाल हुआ था कलकत्ता में जब 10 रुपये का राशन बढ़ रहा था, ये सारे हिंदू एक हो गए थे, नहीं ममता दीदी ममता दीदी। आज क्या हो गया? आज जवान भी नहीं खुल रही। क्यों? क्योंकि वो आता था, देखता था कि ये वाली बहू नहीं आई है, मेरे पास भेजना।
और सपोर्ट पूरा कर रखा है। जिस देश के अंदर कोलकाता की बात बता रहा हूँ, पुलिस सीबीआई को पकड़ के बैठी हुई है, उसका करने नहीं दे रही। आप उससे क्या सोचते हैं? ये ऐसे राजनेता देश को गर्त में ले जाएंगे। ये कहते हैं कि रीडेवलपमेंट हुआ है, देखिए नशेड़ी है, यहाँ पे 9 बजे के बाद गाड़ी नहीं आती, गाड़ियाँ चल रही है। इनका विधायक है, नाम नहीं लूँगा, ले हो सकता है, क्योंकि मैं बता दूं इनके विधायक से भी मेरी पर्सनल बात हुई थी। मैंने पूछा, क्योंकि मैं खुद ट्रेनिंग ले रहा हूं तो मेरे अंदर थोड़ी सी आदत है कि पूछने की। मैंने पूछा आपसे, इनके विधायक से, कि आपको सालाना 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, आपने उसका क्या किया? मैं आपको बता नहीं सकता उसके बाद मेरे पास क्या धमकी आई, मैं बता नहीं सकता। सर ये बताइए, दिल्ली के अंदर जो हमारे विकास कार्य हैं उस पर आपने अपनी राय दी, परंतु जो बसों की हालत है, जो बसों के ऊपर बताया जा रहा है कि बसों की जो मियाद है इनकी पूरी हो चुकी है, और बसें भी हमने भी देखी है जगह जगह पर खड़ी मिलेंगी कहीं ना कहीं पे, तो क्या बसों के ऊपर कार्य नहीं कर रही है सरकार? देखिए, करती है काम सेंट्रल गवर्नमेंट, क्रेडिट खा जाते हैं ये। जब एलजी साहब जो है, वीके सक्सेना साहब इनॉग्रेशन करने जाते हैं, वहाँ सबसे पहले ये पहुँच जाते हैं। अरे आपका जो बजट है, 3 सूची होती है, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कोकरेंट लिस्ट होती है। इसमें सिर्फ आपको उत्तरदायित्व नहीं है कि ये आपका ट्रांसपोर्ट आपका है, इसमें एलजी का भी उतना ही है कि जितना आपका है। लेकिन जब आप बस में जाएंगे, मैंने खुद सोचा था मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, आप बस में जाके देखें, इन्होंने मार्शल रखे थे, पी के चढ़ जाते आदमी, मार्शल की औकात नहीं इसको रोके, मार्शल खुद पिट जाएगा, मार्शल खुद मोबाइल में लगा हुआ है। यहाँ पे भी मार्शल थे, सारे पैसे लेके 100 रुपये लेते, अंदर घुसाते रिक्शा वाले को। तो सारी बसें, अब पब्लिक टॉयलेट जाके, आप दूर क्यों जाती है, ये बनाए ना, इसके अंदर जाके देखिए, इतनी बदबू आएगी, आप वापस आ जाएंगे बाहर। कोई व्यवस्था नहीं है। केजरीवाल जी आएंगे, केजरीवाल जी ने मुफ्त की गोली सबको पकड़ा दी, रेवड़ी, अब सोचना समझना सब बंद कर दिया। सर्वे कल आया है, आपने देखा होगा, सर्वे आया जिस पे बहुत बड़ी बहस चल रही है। कुछ नहीं हो सकता अगर ऐसी मानसिकता के साथ देश चलाएंगे लोग, और सपोर्टर जो बने रहेंगे, अंध वक्त के जो कहते हैं बने रहेंगे केजरीवाल के, तो हो सकता है आने वाले समय में वो अपनी सोचें समझे की समझता खत्म कर दे। कोई नहीं जी सर, आप केजरीवाल पूरी बहुमत से आ रहे हैं। संजय राय कैसे आ रहे हैं? बहुमत से कैसे? पूरी बहुमत से आएंगे, पूरी आएंगे। अभी फिलहाल जो है लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। बताइए, आम पब्लिक की है ना शौचालय, आम पब्लिक की है ना, तो पब्लिक इसको सुधारेंगे कि हम सुधारेंगे? सरकार तो नहीं आके सुधारेंगे। नहीं, साफ सफाई का कार्य नहीं पीडब्ल्यूडी तो उसका डिपार्टमेंट है। एक मिनट सुनिए सर, जो ये सरकारी जो शौचालय होते हैं, हाँ। इसके अंदर जो कर्मचारी होते हैं, लेबर होती है, वो सुधारेंगे। सब साफ सफाई सुथरा केजरीवाल नहीं करेंगे, इसका कर्मचारी आके करेंगे, ठीक है? तो सरकार तो नहीं करेंगे। आम पब्लिक यहाँ 10 की जगह 500 जाएंगे तो लेबर क्या करेंगे, ये बताओ आप। ये कह रहे हैं कि कुछ भी कार्य नहीं किया जा रहा है। आ जाओ दिखाता हूँ, अभी आ जाओ, अभी चलता हूँ। जहाँ 100 आदमी की जगह है, यहाँ 500 आदमी जाएंगे, यहाँ लेबर क्या करेंगे, ये बताओ आप। इनका जवाब में दे। अब 500 आदमी है तो 2 बाथरूम में 500 आदमी सुरक्षित होंगे? चलो इनकी बात ले लेते हैं। इन्होंने कहा कि 200 आदमी की जगह 500, ऐसे ही कोरोना के टाइम हुआ था, ठीक है? तब मोदी जी से पूछ लिया गया कि देश के प्रधानमंत्री तो आप है, आपकी 140 करोड़ की आबादी है, भाई साहब कोलैप्स हो जाती है पूरी हेल्थ। ये पूछने वाले थे केजरीवाल के समर्थक है, केजरीवाल भी खुद पूछने वाले थे कि आपने ऐसा क्या किया। उन पर ताना कसा जा रहा था कि ऑक्सीजन कम हो गया, हॉस्पिटल की हालत के अंदर है। आज ये उसका समर्थन कर रहे हैं। सरकार को जितना पेट में बच्चा नहीं है होने वाला, इसके ऊपर कर्जा है, कहाँ से रुपया लाएंगे? किसके ऊपर कर्जा है? सरकार कौन सी पूरी देश के ऊपर कर्जा है ना। कहाँ से कर्जा हो गया? पूछो ना, नहीं, कहाँ? मंत्री से कितने कर्जा ले रखे? राज्य सरकार केजरीवाल के पास तो कर्जा नहीं है। पूछो ना कितने कर्जा है। अपने घर के प्रधानमंत्री के कर्जे की टेंशन हो गई देश की, अपनी टेंशन नहीं हुई। जी सर, ये जैसे कह रहे हैं कर्जा है, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली की सरकार जो है, इनका कहने का मतलब है देश पे जो है कर्जा है, तो इसलिए दिल्ली की सरकार कार्य नहीं कर पा रही है? मतलब भारत के पास कर्जा है तो पैसा तो है ना। जी। और एक बात बताइए, दिल्ली सरकार ही काम क्यों नहीं कर पा रही? और भी तो गैर भाजपा राज्य हैं, वहाँ पे सब में काम हो रहे हैं, दिल्ली में क्यों नहीं हो रहे? केजरीवाल को ही रोका जा रहा है। तो अब की बार क्या लगता है, दिल्ली के अंदर केजरीवाल कोई सीट निकाल पाएंगे या नहीं? विधानसभा की बात कर रहे हैं आप, लोकसभा की? लोकसभा की बात। हाँ, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन है, एक भी सीट नहीं आएगी। और मजे की बात एक चीज़ बताइए, छोटी सी कैलकुलेशन है, इन्होंने करा 26 दलों का गठबंधन, और 26 इंटू 542, ठीक है? अगर 26 दलों का वो होता अपना अलग अलग लड़ते तो कितने कैंडिडेट होते? तो क्या मोदी जी का जो इस समय प्रभाव है वो कम लग रहा है आपको इंडिया गठबंधन के अलावा? ना, एक बात बताइए, मोदी जी का प्रभाव इनको ज़्यादा लग रहा है क्योंकि 26 इकट्ठे हो गए।
तो क्या लगता है आपको 26 इकट्ठे होकर मोदी जी को हरा देंगे ये लोग? मोदी जी को पहले भी नहीं हरा पाए, 2 बार। तो आज जैसे केजरीवाल छूटे हैं जेल से बाहर, जमानत नहीं है जमानत। जमानत मिली है, तो आपको क्या लगता है कि जमानत में इसके बाद केजरीवाल का क्या एक्शन होगा अगला? एक्शन क्या होगा 2 तारीख को वापस? तो चुनाव में कुछ अपना प्रभाव दिखा पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे इस जमानत से? किस मुंह से दिखा पाएंगे? भाई जमानत मिली है मुंह कुछ से तो, दिखा पाएंगे? जब वो जेल में थे। अपराधी के मुंह से? नहीं, संजय सिंह जो हैं, संजय सिंह बाहर आए, उन्होंने आकर के बहुत भाषण दिए अपने बारे में को स्पष्टीकरण। केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, आप एज अ सीएम नहीं जा रहे हो बाहर, आप कोई फाइल साइन नहीं करोगे, कोई दिल्ली गवर्नमेंट के काम नहीं करोगे, सिर्फ जी जी। आप सिर्फ इलेक्शन के प्रचार के लिए जा रहे हो, वही करोगे। तो आपको क्या लगता है कि इस बार मोदी जी 400 पार का आंकड़ा पूरा कर पाएंगे? देखिए, मोदी जी ने एक टारगेट रखा है, एक विजन हर आदमी का होता है। आपका भी विजन होगा, मेरा भी विजन है, इस भाई का भी विजन है, ठीक है। अब ऊपर नीचे होती है वो एक अलग चीज़ है,